बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज वो वीकली वीडियो है जिसमें हम तमाम ही न्यूज़ वगैरह को कंसिडर करते हैं और कोशिश रहती है कि हर सेक्टर से न्यूज़ वगैरह ली जाएं। और स्पेशलिटी इस वीडियो की ये है कि हम ना सिर्फ फंडामेंटली चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि न्यूज़ क्या है, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है और मार्केट किस चीज़ का इम्पैक्ट ले रही है या आने वाले दिनों में ले सकती है, बल्कि हम देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम चार्ट्स को भी एनालाइज करते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट हमारे जो है ट्रेडिंग के डिसीजन में शामिल हो जाते हैं, तो एक अच्छी बेसिस मिल जाती है किसी भी डिसीजन के लिए। सेकेंडली ये कि इस वीडियो की अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस कह सकते हैं आप, या हमारा एनालिसिस जो काम किया है जिन स्क्रिप्ट्स पे, उसके अंदर हम कुछ स्क्रिप्ट्स को देखें तो हमें टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो आईटी के अंदर हमें सिस्टम्स की मूव हमने कैप्चर की थी। सीमेंट सेक्टर के अंदर हमने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स को चलते हुए देखा था। चिराग सीमेंट की बात हुई, उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हमने चलते हुए देखा है। फार्मा सेक्टर के अंदर हमने सर्ल को, CPHL को, गैलेक्सो और हेलियम को भी हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल स्टांस रहा है और हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह चलते हुए भी देखा है। तो इस तरीके से अब हम रखेंगे आज के सेशन को भी इंशाल्लाह, और होपफुली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज की पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ हमारी फार्मा सेक्टर से ही है। प्रीवियसली हमने मेडिसिन प्राइजेस की डीरेगुलराइजेशन देखी थी, मगर अब कहा जा रहा है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं कार्टेलाइजेशन की वजह से। कार्टेलाइजेशन अगर आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं तो कार्टेलाइजेशन बेसिकली होती है कि किसी भी सेक्टर के जो कंपेटिटर्स होते हैं वो मिलके एक समझ लें ग्रुप सा फॉर्म कर लेते हैं कि इस तरीके से जो है वो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस वगैरह सेट करते हैं और कंपटीशन भी मिनिमाइज़ होता है। और एक जो है सेक्टर के अंदर आप समझ लें कि टीम बनी होती है। अब दूसरों को इससे नुकसान भी पहुंच सकता है, तो इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है कि मेडिसिन प्राइसेस जो बढ़ रही हैं उसको अब अपनी कंसिडरेशन में लाया जाए और उसके अंदर जो है वो बेहतरी लाई जाए कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी, ताकि चीज़ें बेहतर रहें। अब ये न्यूज़ फार्मा सेक्टर के लिए नेगेटिव भी है। प्रीवियसली डीरेगुलराइजेशन की जब न्यूज़ थी तब हमने पॉजिटिव इसको कंसिडर किया था और हमने काफ़ी स्क्रिप्ट्स को पॉजिटिवली वर्क करते हुए भी देखा था। अभी हम देखते हैं ये वाली न्यूज़, और फिर हमने अभी रिसेंटली इसी न्यूज़ के साथ साथ ये आप देख सकते हैं, ये हेडलाइन में भी यही न्यूज़ आती है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार है वज़ीर आज़म का। और जब इस तरह की न्यूज़ होती हैं तो फिर मार्केट उसका इम्पैक्ट लेती है। और अभी हमने देखा भी है फ्राइडे के सेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फार्मा सेक्टर ने हमें डिप भी दिखाया है। पहले सर्ल ने परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद हमने सर्ल का भी फ्राइडे की मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखा, ऑलमोस्ट लोअर कैप लगा है। और बाकी की स्क्रिप्ट में भी इसी तरीके की जो है वो मिला जुला रुझान रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ कौन सी है और किस सेक्टर से वो देखते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर से है कि टेक्सटाइल सेक्टर की अभी पहले भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी, पिछली वीडियोस में भी बात होती रही है। इस हफ्ते बहुत अच्छा चला है टेक्सटाइल सेक्टर। AATM के अंदर हमने कैप्स को भी जो है वो एस किया है। उसके अलावा बाकी ज़्यादा टेक्सटाइल मिल भी, शुगर मिल और टेक्सटाइल मिल ने मैं कहूँगी कि ये हफ्ता लीड किया है। उसके बाद अब PSX के अंदर टेक्सटाइल स्टॉक्स ने सर्च किया है। ये खबर है एक्सपोर्ट बूम हो गई हैं ऑब्वियसली, कि गवर्नमेंट की कोशिशें भी जारी हैं। हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि टेक्सटाइल सेक्टर को एक बूम देने की कोशिशें जारी हैं, भले वो कॉटन को बेहतर बनाने के एस्पेक्ट से हो कि उसकी प्रोडक्शन में मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उस गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। साइड बाय साइड हमारे पास अभी जो US की तरफ से टैरिफ्स का मामला हमारे जो है फेवर में, तो ये सारी ही चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट को बूस्ट देती हैं और इसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं मार्केट पे। टेक्सटाइल सेक्टर ग्रोथ गवर्नमेंट टॉप प्रियोरिटी, यही वही बात है कि गवर्नमेंट टॉप प्रियोरिटी पे रख रही है टेक्सटाइल सेक्टर को। और जब इस तरह की न्यूज़ वगैरह आती हैं तो हम उसका इम्पैक्ट इसलिए भी ज़्यादा देखते हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट इन कंसिडरेशन ले रही होती है किसी भी इंडस्ट्री के रिवाइवल को, तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होते हैं इन्वेस्ट करने के, और ट्रेडर्स भी उस अपॉर्चुनिटी का, उस अपवर्ड मूव का फ़ायदा उठाते हैं। लोअर पावर टैरिफ्स हो गई, सब्सिडीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जब जो है इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी तो फिर इसका असल हमें रिजल्ट नज़र आएगा। तो कोहिनूर मिल्स है और उसके बाद FZCM और इस तरीके से जितनी भी रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हैं उनको ज़रूर देखा जा सकता है।
बट टेक्निकली उन्हें स्टडी भी करें, सिर्फ जो है फंडामेंटल न्यूज़ पर रिलाई ना करें, क्योंकि कभी कभी मार्केट न्यूज़ का इम्पैक्ट ले चुकी होती है या फिर लॉन्ग टर्म जो है इम्पैक्ट दिखाने वाली न्यूज़ होती है, तो फिर हमें उसका थोड़े टाइम बाद जो है इम्पैक्ट दिखता है। ये भी पढ़ा था कि कुछ पार्ट ऑफ टैक्स उनको रिटर्न भी किया गया। टेक्सटाइल जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको सेंटिमेंट जो है ओवरऑल पॉजिटिव है न्यूज़ को लेके। यही पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव की तरफ चली जा सकती है अगर यहाँ पे पॉलिसीज़ में डिले आ जाए, कॉस्ट जो है वो उनकी इंक्रीज़ हो जाए किसी वजह से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, टेक्निकल चार्ट्स को भी देखना है। तो ये बात हो गई हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ हमारी फास्ट केबल्स को लेके है कि फास्ट केबल्स अबू धाबी एंटर हो चुका है। हमारे पास किसी भी कंपनी के इंटरनेशनल जाने की न्यूज़ होती है और एक नई मार्केट में एंटर होने की न्यूज़ होती है, तो उसका ओवरऑल सेंटिमेंट वैसे ही बुलिश नज़र आता है हमें। तो हम फास्ट केबल्स के चार्ट को देख लेते हैं। तो फास्ट केबल के चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था। इन्वर्स शोल्डर का एक टारगेट मीट हुआ, टारगेट मीट होता है, उसके बाद प्राइस जो है रिट्रेस करती है। यहाँ पे हमें प्राइस जो है फॉल करती हुई नज़र आती है और स्टिल इसका ये टारगेट इंटैक्ट होगा। यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा करेक्शन होते हुए देखेंगे और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट लेंगे। ये भी है कि जब ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह होती है, जैसे मैंने बताया कि कुछ न्यूज़ जो है लॉन्ग टर्म के अंदर इम्पैक्ट करती हैं, जब इसके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, एक मार्केट में एंटर होने के बाद ये अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, अर्निंग्स बेहतर आएंगी, हम यहाँ पे जो है इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखेंगे। ये बात हुई FCL को लेके। हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। हमारे पास न्यूज़ है कि सेंचुरी पेपर है कि उसके लॉसेस 300 मिलियन से ज़्यादा रिपोर्ट हुए फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इसके चार्ट को ज़रूर देख लेते हैं। पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एक जो चीज़ है वो है ये कंसोलिडेशन ब्लॉक। अभी न्यूज़ है इसके अंदर के हमारे पास लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्टिल चार्ट पे भी मुझे यही नज़र आता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्लॉक है और इसका बॉटम ये मार्क करेगा और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम इसके अंदर एक अपवर्ड मूव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये इस कंसोलिडेशन ब्लॉक को तोड़ेगा तो हमारे पास अच्छे टारगेट्स हमें मिलेंगे। लेकिन ये कब तोड़ेगा इस कंसोलिडेशन ब्लॉक को, ये कोई भी नहीं अभी बता सकता है। यहाँ से अगर आप इसको सिंपली इधर प्लेस करेंगे तो दैट इज़ द सेम लेवल जिस पे इसने प्रीवियस हाइज बनाए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि न्यूज़ वगैरह ऐसी आती हैं, उसके थोड़े टाइम बाद अच्छी अर्निंग्स आ जाती हैं या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आती है स्क्रिप्ट। यहाँ पे भी यही कंडीशन लगती है। यहाँ पे अभी बाय नहीं करना चाहिए। आई बिलीव कि इसको थोड़ा ये इसका जो बॉटम है वो मार्क कर देना चाहिए। उसके बाद आप इसको एनालाइज करें अगेन और फिर आप इसमें ज़रूर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कि अमेरिकन फर्म्स का जो है इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में और ये बात कही है US डिप्लोमेट ने। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत ही वास्ट भी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ऑयल सेक्टर के अंदर हमने पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी जब सर्कुलर डेट की पेमेंट से रिलेटेड बात हो रही थी। देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जाहिर किया है इन्वेस्टिंग का पाकिस्तान के ऑयल, गैस और मिनरल के सेक्टर में। उसके अलावा पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर से भी रिलेटेड न्यूज़ हैं, पॉजिटिव न्यूज़ हैं कि कुछ नए मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं फोकस और एनर्जी कॉर्पोरेशन, पर्टिकुलरली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के ऊपर बहुत काम चल रहा है पाकिस्तान की। वैसे भी माशाल्लाह हमारे पास ऐसे ज़खायर हैं, नए मिनरल्स या जो है ऐसी ऑयल्स वगैरह एक्सप्लोर होते हैं, उनकी रिफाइनिंग और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो हमारा ये ऑयल सेक्टर फ्लरिश करता है। ऑयल सेक्टर को लेके न्यूज़ वगैरह भी इस तरह की हमें वक्तन फ़वक्तन मिल रही हैं। इसके साथ साथ वो न्यूज़ भी लिंक की जा रही है 19% टैरिफ्स की। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सिग्नल है। मैं वैसे भी अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि ऑयल का सेक्टर ऐसा है और इसकी स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं कि जो आज नहीं तो कल आपको फ़ायदा दे के जाएंगी। तो यही मैं अभी न्यूज़ पे हमने देखा है। और चार्ट पे देखें तो माड़ी के चार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली ये टारगेट करके इधर प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्राइस जो है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अगर ये इस रेजिस्टेंस से जो है क्रॉस करती है इसको विद गुड वॉल्यूम्स, जो कि अभी हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, इस मंथ की कैंडल भी बहुत वीक फॉर्म हो रही है, तो फिर हम इसके अच्छे टारगेट्स देख सकते हैं और बहुत ही आगे के टारगेट्स भी हो सकते हैं इसके। बट मंथली चार्ट को टाइम लगता है। ये न्यूज़ भी ऐसी है जो कि टाइम टेकिंग है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सी स्क्रिप्ट है और किस सेक्टर से है। नेक्स्ट हमारे पास NATF ने इस रैली के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है
और NATF अभी पिछले दिनों भी परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे अभी NATF की न्यूज़ है, 20 अगस्त की न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट भी लिया है मार्केट ने। डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई चीज़ क्लोज़ हो रही हो तो फिर उससे कंपनी के लिए वो न्यूज़ कैसे पॉजिटिव हो सकती है। तो जब कोई चीज़ परफॉर्म ना कर रही हो, उसके मार्जिन्स अच्छे ना हों और वो आपका कोर बिजनेस ना हो, तो उसकी डाइवेस्टमेंट यानी कि उसका बंद करना भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बन जाता है। यही हमने NATF के अंदर देखा है। अब जो एक्सेसिव बर्डन था कंपनी के ऊपर, एक्सपेंसेस थे, वो भी मिनिमाइज होंगे। उसके अलावा इनके जो है रेवेन्यूज़ फिर कोर बिजनेस से अच्छे होंगे, क्योंकि फोकस कोर बिजनेस पे होगा। तो ये NATF के लिए एक अच्छा सिग्नल था। नेक्स्ट हमारे पास स्टील सेक्टर की न्यूज़ है। इंटरनेशनल स्टील से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टील्स के प्रॉफिट में कमी देखी गई है। इंटरनेशनल स्टील्स के चार्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट आया वो देखते हैं। इंटरनेशनल स्टील्स जो है यहाँ पे एक अपवर्ड चैनल में था हमारे पास विद हायर लोज। अभी मुझे लगता है कि ये अपवर्ड चैनल जो होता है वो नीचे ब्रेक करता है मोस्टली। यहाँ पे इसको एक ब्रेकडाउन मिल सकता है और ये करेक्शन दिखा सकता है। यहाँ पे डेली चार्ट पे हमसे देख रहे हैं, मंथली चार्ट पे भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर भी ये एक अपनी रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर है, लेकिन ये प्रीवियस जो इसके हाइस थे ये स्टॉप लेता हुआ इस तरीके से ही चलेगा। यहाँ से हम मार्क करें तो यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस है, यहीं पे तकरीबन रेजिस्ट भी कर रहा है। उसके अलावा इसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई हैं अभी, तो हम इसके इस मूव के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी देख सकते हैं। तो ये बात हो गई ISL की। न्यूज़ हमारी एक ऑयल सेक्टर की बहुत ही प्रोमिनेंट स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, OGDC। और OGDC को सर्कुलर डेट की मद में जो पैसे मिलने थे उसकी जो है पेमेंट की बात हो रही है और ये बात बहुत पॉजिटिव है OGDC के लिए। OGDC ने पहले भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, स्टिल OGDC के अंदर पोटेंशियल भी है। और चार्ट क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो OGDC के चार्ट को देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से आप OGDC को देखेंगे तो अपनी उसी रेजिस्टेंस पे जो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो अगर ये इसको पार करता है, क्रॉस करता है इस रेजिस्टेंस को, तो हम इसके आगे के लेवल्स देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक और बहुत क्लियर इंडिकेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न है या स्ट्रक्चर कह लें, तो वो भी बहुत ही वैलिड नज़र आता है। उसका इवन के ब्रेकआउट भी हो चुका था। यहाँ पे हमारे पास एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन है और इसका टारगेट हम सिंपली इधर प्लेस करते हैं तो हमारे पास तकरीबन वही लेवल बनता है जो इसका फिप का लेवल है। फिप का लेवल क्या है, वो 320 का लेवल बनता है, 20-21 का। अब ये मंथली चार्ट पे वॉल्यूम भी अच्छे हैं, कैंडल फॉर्मेशन भी अच्छी है, बट ये है मंथली चार्ट का टारगेट, तो इसको टाइम भी लग सकता है। ये बात हो गई OGDC की। हमने इसको फंडामेंटली भी देख लिया और टेक्निकली भी देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ हम सीमेंट सेक्टर से लेते हैं। चराग सीमेंट के प्रॉफिट में जंप आया, बट फंडामेंटल और टेक्निकल्स जो है किस तरीके से काम करते हैं उसको देखा जाए तो मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो जो है वो आई थिंक जून में मैंने पहली वीडियो बनाई थी और वो चराग सीमेंट पे ही थी। ये कंसोलिडेशन ब्लॉक में था। बिना टाइम वेस्ट के इसको टेक्निकल चार्ट भी दिखाती हूँ आपको। तो ये कंसोलिडेशन ब्लॉक में था और यही डिस्कस हुआ था कि कंसोलिडेशन ब्लॉक ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छे टारगेट्स हमें दिखाएगा। यहीं से जो है वो 293 यानी कि 293 का जो है इसका एक तक का ब्लॉक था। ये काफ़ी टाइम से उसी के अंदर जो है परफॉर्म करे जा रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं नवंबर 2024 से। उसके बाद इसने फाइनली अब इस रैली के अंदर इस बुल रन में ब्लॉक को ब्रेक किया और हमें तकरीबन 352 यानी कि 352 तक के इसने जो है हाई फॉर्म किया है, वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। और यहीं से फिर इसने अब डिप दिखाना शुरू की है। अब अर्निंग्स भी आई हैं। अब इसी तरीके से न्यूज़ जो है वो कोई भी होती है और मार्केट फिर उसका जो है इम्पैक्ट या तो दिखा रही होती है या न्यूज़ बाद में आती है वो इम्पैक्ट दिखा चुकी होती है। यही वाली बात इधर भी हुई है। यहाँ पे अर्निंग्स आई हैं और अर्निंग्स हमारे पास 21 अगस्त को आई हैं। यहाँ से तक मार्केट अपना हाई बना चुकी थी और यही टेक्निकल्स और फंडामेंटल इसी तरीके से साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ऑटो सेक्टर से लेंगे। गैल की न्यूज़ है यानी कि गंधारा ऑटोमोबाइल्स। स्पेकुलेशन कह लें या एक प्रेडिक्शन काइंड ऑफ कह लें, एनालिसिस की बेस पे ज़ाहिर है बनाया जाता है कि गैल 765 तक पहुंच सकता है बाय जून 2026 यानी ये 2026 के जून तक आपको
765 तक जो है गैल दिखा सकता है पर शेयर। यहाँ पे इसके चार्ट को देख लेते हैं। इधर हमारी टेक्निकल एनालिसिस है वो इसको सेकंड करती है या इसके अंदर पॉसिबल क्या टारगेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे गैल के चार्ट को देख लेंगे। अब टारगेट्स लेते हैं मंथली चार्ट के, उसी तरीके से लेंगे। यहाँ से हम एरो लेंगे और इसको जस्ट इधर प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट्स आते हैं 711 यानी कि 811 का लेवल हमारे पास आता है पॉसिबल टारगेट इसका। यहाँ पे हमारे पास प्राइस जो है वो 561 के लेवल पे है और वॉल्यूम्स अभी हमारे पास कम है। वॉल्यूम अच्छा फॉर्म होता है तो हम इसके ये टारगेट्स थोड़े ही टाइम में ज़रूर देख सकते हैं, या एज द न्यूज़ सेज कि हम 2026 के जून तक देख सकते हैं इसको। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के टारगेट्स टाइम लेते हैं। पावर सेक्टर से न्यूज़ है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट श्रिंक हुआ है नियरली 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ तक। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है पावर सेक्टर के लिए और पावर सेक्टर को हमने चलते हुए भी देखा है। यहाँ पे कुछ पावर सेक्टर से स्क्रिप्ट्स ले लेते हैं। पहली स्क्रिप्ट हमारे पास PSO की है, क्योंकि जो सर्कुलर डेट और ये जो पावर सेक्टर का एक सर्कुलर डेट का इशू है ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। अब आप इसके अंदर ऑयल सेक्टर की स्क्रिप्ट लें, PSO लें या जो है IPPs लें, के इलेक्ट्रिक लें और इस तरह की जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पावर सेक्टर में, OGDC हमने प्रीवियसली देखी, तो ये सारी स्क्रिप्ट जो है जब कोई पावर सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो ये सारी ही स्क्रिप्ट्स इसकी बेनिफिशरी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत क्लियर PSO के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर बुल फ्लैग की फॉर्मेशन है और उसका इसने ब्रेकआउट भी दिया है इस मंथ विद गुड वॉल्यूम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका अगर टारगेट हम देखें तो तकरीबन इसका 724 का लेवल बनता है PSO का। ये मंथली चार्ट का टारगेट है। एक और स्क्रिप्ट देख लेते हैं पावर सेक्टर से ही। अगली स्क्रिप्ट हमारे पास ये कैपको है। कैपको हमारे पास जो है 2019 के मई से एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में चल रहा है। मंथली चार्ट पे हम इसको देख रहे हैं और स्टिल ये उस ब्लॉक में ही है। मुझे लगता है कि अब जो है इसको थोड़े माह में इस ब्लॉक को ब्रेक कर देना चाहिए और ब्लॉक के हिसाब से जो टारगेट होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसका टारगेट तकरीबन आपके पास आता है 76 का लेवल है। यही इसका आप गौर करें तो वो लेवल है जहाँ पे इसने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था और इसको ही इसने ब्रेक किया था, तो फिर हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा था प्राइस में। यहीं से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। बहरहाल यही जो है इसका टारगेट होगा अभी के लिए 76 का। उसके अलावा मुझे लगता है इसको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, ज़रूर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें और इस पर अपना एनालिसिस ज़रूर करें। उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सर्कुलर डेट से रिलेटेड ही न्यूज़ है हमारे पास, बट सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गैस सेक्टर को लेके ऑयल सेक्टर को देखा कि उसको फ़ायदा पहुंचा है जब पेमेंट्स हुई, हमने उनके चार्ट्स में उसकी स्क्रिप्ट्स के अंदर बूस्ट देखा। अब हमारे पास गैस सेक्टर से रिलेटेड है कि गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट को जो है वो कम करने की कोशिश है। रिफॉर्म्स जो हैं वो फाइन ट्यून करे जा रहे हैं, सर्कुलर डेट को कम से कम किया जाए। और ये वाली बात के अंदर हमें जो बेनिफिशरी दिखेंगे वो गैस के सेक्टर की स्क्रिप्ट्स होंगी। पहले हमारे पास SSGC है, फिर SNGP है। SSGC के चार्ट को देख लेते हैं। SSGC को लेके काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि SSGC ने अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है जिस तरीके से उसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये परफॉर्म करेगा। हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो SSGC हमारे पास एक फ्लैग फॉर्मेशन में है, बट इसने यहाँ से स्विच किया और अब जो है ये रिट्रेस करने आ रहा है। रिट्रेसमेंट का लेवल और मुझे जो लगता है इसकी सपोर्ट का लेवल वो 37 तक का हो सकता है, 35 to 37 का जोन हो सकता है। और यही जो है इसका रिट्रेसमेंट का भी जोन होगा, यानी कि जो रीटेस्ट करती है प्राइस आके अपने स्ट्रक्चर को, तो वही ये एरिया भी होगा और यही इसका सपोर्ट जोन भी डिफाइन होता है। तो होपफुली 35 से 37 के बाद हम इसमें अच्छी मूव देख सकते हैं। उसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी बनते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन है और ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर हम इम्पैक्ट देख सकते हैं, वही हमें चार्ट भी बताते हैं। अगली न्यूज़ OGDC से रिलेटेड है। अब OGDC और SSGC कोलैबोरेटिवली काम कर रहे थे जल मक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। उसके कमेंसमेंट की यानी कि उसके स्टार्ट की, उसके फाइनली इम्प्लीमेंटेशन की न्यूज़ हैं और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे पास SSGC को लेके। और यहाँ पे अभी SSGC की पहले भी बात हुई, न्यूज़ भी सपोर्ट कर रही हैं।
थोड़े ही टाइम में SSGC आपको एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट इंशाल्लाह दिखा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के मुताबिक हो सकती है। आप लोग अपना भी ज़रूर उस पर एनालिसिस करें। बेनिफिशरी जो हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट हैं। OGDC की बात हो गई, आप बिल्कुल न्यूज़ हेडलाइन पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। SSGC के ऊपर भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसका नेम भी आपके पास न्यूज़ हेडिंग में मौजूद है, लेकिन पॉल जो है आपके पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स वो भी इसके अंदर बेनिफिशरी नज़र आता है। तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारा अच्छा दिखेगा और इसका इम्पैक्ट भी आपको स्क्रिप्ट पे इंशाल्लाह अच्छा नज़र आएगा और आ भी रहा है ऑयल सेक्टर की स्क्रिप्ट्स में। PRL नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। PRL के अंदर भी SSGC की तरह बहुत सारे लोग स्टक हैं और PRL के अंदर जो है हमने न्यूज़ वगैरह भी बहुत पढ़ी हैं, लेकिन इस तरीके से इम्पैक्ट या इसको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। इसकी जो मूवमेंट है वो भी हमें स्टक नज़र आती है। और PRL अभी लॉस की न्यूज़ आ गई है PRL की। PRL प्रीवियसली भी हमें फॉल करता हुआ नज़र आ रहा था। इसके चार्ट को ज़रूर देख लेते हैं। डाउनवर्ड चैनल में था विद लोअर हाई और लोअर लोज। यहाँ पे अब इसने एक हायर हाई फॉर्म किया है, बट बहुत ही वीक मालूम होता है। इसकी मूवमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी वीक है। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से अभी ये फिप का लोएस्ट लेवल 27 तक का हमें दिखा सकता है। उसके बाद इसकी एक अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। अभी अर्निंग्स भी इसकी नेगेटिव आ गई हैं, यहाँ से मज़ीद इसको फॉल करता हुआ देखा जा सकता है। PRL को ओवरऑल लॉन्ग टू मीडियम टर्म के अंदर PRL हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि PRL एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहा है। उसके अलावा एक्सपोर्ट की बात की जाए तो उसके अंदर भी ATRL NRL के कंपैरिजन में PRL हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, तो आई बिलीव कि इसे यहाँ से इसके चैनल का बॉटम भी है और इसने इनफ फॉल भी दिखा दिया है। अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी ले लिया है। यहाँ से इसका एक जो है चांस बन सकता है बाउंस बैक का। चार्ट पे देखेंगे तो इसने एक अपना हाई मीट कर लिया है। अब ये बिल्कुल हमें यहाँ पे बॉटम पे नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये लेवल इसका क्रूशल भी है। ये बात हुई PRL को लेके। उसके बाद अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट IT सेक्टर से न्यूज़ है। IT सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया हमारे पास जुलाई में। इस न्यूज़ के कौन कौन से बेनिफिशरी हो सकते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑक्टोपस, एवेंसियन, नेटसोल और TRG वगैरह हो सकते हैं। TRG के अभी मूवमेंट मुझे लगता है कि टाइम है। बहरहाल सिस्टम्स के अंदर हम बहुत एक अच्छा मूव देख चुके हैं। एवेंसियन को ज़रूर आप टेक्निकली देखें और फिर इसके अंदर अगर आपको बेहतर लगता है तो फिर एक ट्रेड प्लान की जा सकती है। TRG के अंदर अभी मुझे लगता है मज़ीद जो है टाइम लगेगा और नेट सोल को भी थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत नज़र आती है। तो ये जो है ओवरऑल हमारे पास IT सेक्टर से हुआ। अगली न्यूज़ हमारे पास सीमेंट सेक्टर से है। सीमेंट सेक्टर ने शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमने काफ़ी सारी सीमेंट की स्क्रिप्ट को रैली करते हुए देखा है। अभी चरात सीमेंट की बात हुई, MLCF ने बहुत ज़बरदस्त हमें अपवर्ड मूव दिखाया था। DGKC ने भी अभी पिछले दिनों परफॉर्मेंस दिखाई। सीमेंट सेक्टर जो है स्टिल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। मंथली चार्ट के ऊपर आप जो है सीमेंट स्क्रिप्ट्स को देखें जो आपको बेहतर लगती है और फिर उसको आप ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की भी इनिशिएटिव्स ले रही है, तो उसके अंदर भी सीमेंट कंजम्पशन और इसकी जो सेल्स हैं उसमें इजाफा होगा। स्टील सेक्टर को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। तो स्टील सेक्टर के लिए एक बेहतरी की न्यूज़ है। प्रीवियस वीक हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट स्टील सेक्टर के भी रिवाइवल की कोशिशें कर रही है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, स्टील सेक्टर की सपोर्ट की भी कोशिशें की जा रही है। सितंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स की अर्निंग्स भी एक्सपेक्टेड हैं और हमने डिस्कस किया था। अभी एक स्क्रिप्ट देख भी लेते हैं। मुग़ल मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अभी 2-4 दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैंडल फॉर्मेशन अच्छी नज़र आती है। उसके अलावा वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म हुआ है इस मंथ का। हम थोड़े टाइम में मुग़ल को अच्छे टारगेट्स के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ से इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं और बट इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। वही बात है कि मंथली चार्ट के टारगेट्स में टाइम लगता है। ये इनिशिएटिव्स वगैरह लिए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भी हम थोड़े टाइम में ही देखेंगे, बशर्ते कि ये सारी चीज़ें टाइमली इम्प्लीमेंट हो, सेक्टर का रिवाइवल हो और इसको फ़ायदा पहुँचे। ये चीज़ें अर्निंग्स में आएंगी, इसकी अर्निंग्स भी बेहतर हो जाएगी और यहाँ से इसकी प्राइस की मूवमेंट भी हमें बेहतर होती हुई नज़र आएगी।
तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।